नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी गुरु में। इस चैनल पर आपको साप्ताहिक 2 से 3 वीडियोस देखने को मिलेगी और इस चैनल पर आपको साप्ताहिक और मासिक राशिफल भी देखने को मिलेगा। यदि आपको वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी गुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियोज़ को लाइक व शेयर करें। आज हम बात करेंगे शनिदेव की प्रतिमा पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है और जानेंगे कि शनिदेव की दृष्टि वक्री होने के पीछे क्या कारण है, और यह भी जानेंगे कि शनिदेव से दृष्टि क्यों नहीं मिलानी चाहिए। शनिदेव क्रोध के नहीं बल्कि न्याय के देवता हैं, जो इंसान को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनिदेव पर तेल चढ़ाने के पीछे पौराणिक कथाएं प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण काल में जब समुद्र पर अपनी वानर सेना के सहयोग से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सेतु का निर्माण कर लिया, तो उस सेतु की देखभाल का काम उन्होंने हनुमान जी को सौंपा, ताकि कोई राक्षस सेतु को हानि न पहुंचा सके। संध्या के समय जब हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के ध्यान में लीन थे, तो शनिदेव वहां आए और कहने लगे कि मैंने सुना है तुम बहुत शक्तिशाली हो, यदि ऐसा है तो तुम मुझसे युद्ध करो। हनुमान जी ने कहा कि इस समय वो प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे हैं और मेरे कार्य में आप विघ्न मत डालें। परंतु शनिदेव जी नहीं माने। इस पर हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट लिया और पत्थरों पर पटकना प्रारंभ किया, जिस कारण से शनिदेव का शरीर खून से लथपथ हो गया और वे हनुमान जी से माफ़ी मांगने लगे और बंधन मुक्त कर देने की प्रार्थना करने लगे। तब हनुमान जी ने कहा कि पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम कभी प्रभु श्री राम के भक्तों को कष्ट नहीं दोगे। शनिदेव जी ने वचन दिया और हनुमान जी ने शनिदेव जी को बंधन मुक्त कर दिया, और शनिदेव जी के घावों को मिटाने के लिए हनुमान जी ने उन्हें तेल दिया। उस तेल को घावों पर लगाने से शनिदेव की पीड़ा शांत हो गई। तभी से शनिदेव पर तेल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण अपने पराक्रम के कारण घमंड में चूर था और उसने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था, और शनिदेव को भी रावण ने बंदी बना लिया। शनिदेव ने रावण की बात न मानने से मना कर दिया और क्रोध में रावण ने उन्हें उल्टा लटका दिया। इसके पश्चात हनुमान जी लंका पहुंचे और रावण ने हनुमान जी की पूंछ पर आग लगा दी। हनुमान जी ने उड़कर पूरी लंका को जला दिया। आग लगने के बाद सभी बंदी ग्रह वहां से चले गए, परंतु उल्टा लटका होने के कारण शनिदेव नहीं भाग पाए। शनिदेव की देह में बहुत पीड़ा हुई। तभी हनुमान जी ने शनिदेव को तेल लगाया और जिसके कारण शनिदेव की पीड़ा कम हुई, जिसके कारण तब से लेकर शनिदेव को तेल चढ़ाया जाने लगा। शनिदेव को तेल चढ़ाते समय उस तेल में चेहरा देखने से शनि दोषों से मुक्ति प्राप्त होती और समृद्धि का आगमन होता है। अब हम बात करेंगे शनिदेव से दृष्टि क्यों नहीं मिलानी चाहिए। शनिदेव को छाया और भगवान सूर्य का पुत्र कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि शनिदेव से दृष्टि नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि उन्हें यह श्राप है कि वे जिसकी और भी अपनी दृष्टि डालते हैं उसका अनिष्ट हो जाता है। उनकी दृष्टि से बचने के लिए लोग उनकी मूर्ति को घर पर नहीं रखते। पौराणिक कथा से जानेंगे कि क्या वजह है कि लोग पूजा करते समय शनिदेव से दृष्टि नहीं मिलाते। पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव को श्राप है, जो शनिदेव को श्राप उनकी पत्नी ने ही दिया था। एक समय शनिदेव भगवान की भक्ति में लीन थे, तभी उनकी पत्नी शनिदेव के पास संतान प्राप्ति की कामना लेकर आई, परंतु शनिदेव भक्ति में इतने मगन थे कि उन्होंने पत्नी की तरफ देखा ही नहीं। इस बात से क्रोधित होकर उन्होंने शनिदेव को श्राप दिया कि यदि तुम अपनी पत्नी को नहीं देख सकते तो तुम्हारी दृष्टि वक्री हो जाए, और यह दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी उसका अनिष्ट हो जाए। एक और पौराणिक मान्यता है कि शनिदेव की वक्री दृष्टि के कारण गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया था। पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी के जन्म के समय शिवलोक में एक उत्सव हुआ। सभी देवगण अपना आशीर्वाद देने गए, परंतु शनिदेव उन्हें बिना देखे ही वहां से लौटने लगे। तब माता पार्वती ने कहा कि शनिदेव, आप मेरे पुत्र को बिना देखे ही यहाँ से क्यों लौट रहे हो। तभी शनिदेव ने कहा कि मेरा देखना अमंगलकारी है। तभी माता पार्वती ने आदेश दिया कि आप मेरे पुत्र को देखो और आशीर्वाद दो। तभी पार्वती माता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने गणेश जी पर अपनी दृष्टि डाली, जिस कारण गणेश जी का सिर कट गया और गणेश जी को हाथी का सिर लगाया गया। इसके बाद गणेश जी को गजानन कहा जाने लगा। अब हम बात करेंगे कि शनिदेव के प्रकोप को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए।
शनिदेव के प्रकोप को दूर करने के लिए शनिवार के दिन शनि प्रतिमा पर तेल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। यदि आपको वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी गुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें।